जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, सब बहुत मस्त होंगे और सब एकदम ज़बरदस्त होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी, तो मुझे आ गया है भोलेनाथ का बुलावा और मैंने जाना है उनके दर्शन के लिए। और अब जब बाबा बुलाएं और मैं ना जाऊं या कोई भी ना जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अभी तो फिलहाल बड़े सारे काम है, अभी तो पैकिंग शैकिंग करनी है, पैकिंग करके बस फिर तुरंत निकलना है क्योंकि हमारी है न्यू दिल्ली से ट्रेन और हमें यहाँ से जाने में भी लगभग 1-1.5 घंटा लग ही जाना है अभी तो चलिए फिर आपको जैसे जैसे रहेगा मैं आपको वैसे वैसे दिखाती रहूंगी। स्टे ट्यून। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1 hour later. आप अंदर चलो, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है भोंदू। चल चलो चलो, मैं को जल्दी चलो, जल्दी चलो चल 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 अंदर। मटक मटक बाहर मत आइयो। हाँ, आ गई कैब। इसमें अब अपना लगेज रखना है, थोड़ा सेट करके रखियो लगेज। सड़ी बसड़ है यहाँ। A few moments later. हाँ जी, तो ट्रेन हमारी लग चुकी है और सीन कुछ ऐसा है कि हम टोटल 5 बंदे हैं और 5 बंदों में से 3 बंदों की जो सीट हैगी वो हैगी AC 3rd में और 2 बंदों की सीट हैगी AC 2 में। AC 2 में मेरी और मेरे भाई की सीट है और AC 3rd में नाना नानी और मम्मी की सीट है। मम्मी को हालांकि होनी तो मम्मी की भी AC 2 में ही थी, लेकिन मम्मी को ये था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ और फिर नाना नानी को ऐसे अकेले छोड़ना भी नहीं था। मम्मी को ये था कि वो सब अकेले से मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं भी फिर उन्हीं के साथ अपनी सीट करा लेती हूँ। तो इसलिए मम्मी की भी AC 2 से शिफ्ट होकर AC 3rd में मम्मी की सीट हो गई थी। चलिए जी, और अब अपनी अपनी सीटें फड़ते हैं और निकलते हैं बाबा की नगरी को। हर हर महादेव। आते साथ ही भाई चाय शाय हमें रिसीव हो गई थी, चाय शाय सर्व हो गई थी न्यू दिल्ली स्टेशन पर ही। थैंक यू फ्रेंड। भाई बाप एक ऐसी शख्सियत होता है ना कि उसको अपने बच्चों की चिंता अपने साथ रहते हुए भी लगी रहती है और अगर उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने नहीं है उसको तब भी उसकी चिंता लगी रहती है। तो भाई पापा को हमारी टेंशन हुई थी, तो पापा ने अपने स्टाफ के 2 बंदे भेजकर चेक करवाया था कि सीटें वीटें, मतलब हम लोग आराम से तसल्ली से अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं हैगी। तो 2 अंकल लोग आए थे हम लोगों को देखने के लिए कि हम लोग अच्छे से अपनी सीटों वीटों पर बैठ गए थे या फिर नहीं, या फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं लगी हुई है। भाई सीन कुछ ऐसा था कि पापा का भी आने का था, लेकिन पापा का हो गया एंड टाइम पे कैंसिल। और ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि मैं, मेरा भाई, मतलब हमारी फैमिली में से कोई बंदा किसी तीर्थ स्थल पर पापा के बिना जा रहे हैं। तो पापा को लगी हुई थी हमारी बड़ी चिंता और पापा ने फ़ोन कर करके कि हो गया सब कुछ अरेंज, हो गया सब कुछ अरेंज। भाई पापा लोगों को और मम्मी लोगों को कितना भी बोल दो कि पापा हम बिल्कुल ओके हैं, हमें कोई टेंशन वेंशन नहीं हैगी, हम बिल्कुल मज़े से जा रहे हैं, पर माँ बाप तो माँ बाप ठहरे ना यार, उनको तो चिंता लगी ही रहती है। मैं, मेरा भाई और मेरी बहन अकेले पता नहीं कितने कितने टूर करे हैं हम लोगों ने अकेले, लेकिन जब हम किसी तीर्थ स्थल पे जाते होते हैं ना तो मेरे पापा को अलग ही शदीद वाली टेंशन हमारी चढ़ जाती है। तो पापा को तब तक तसल्ली नहीं होनी थी जब तक पापा ने किसी से आके चेक नहीं करवा लेना था कि हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हैगी। अभी ट्रेन जब चल पड़ेगी उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने भी ये डिसाइड करा है कि यार हम दोनों अकेले बोर हो जाएंगे, तो हमने सोचा है कि जब टीटी आ जाएगा, टीटी से अपनी टिकट चेक करा के टिक करा के फिर मैंने और मेरे भाई ने भी AC 3rd में आ जाना है नाना नानी और मम्मी के पास, क्योंकि भाई वहाँ दोनों अकेले क्या ही मच्छर मारने हैं, हम दोनों ने बोर हो जाएंगे अकेले पड़े पड़े वहाँ पे। ट्रेन के रुकते साथ ही हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए आ जाया करता था। पापा ने फ़ोन करके अरे सब कुछ अरेंज कराया हुआ था कि जाओ और सीट नंबर 23 पे खाना पहुँचा दो। 23? हाँ जी भैया, हाँ भैया।
हाँ जी हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, खैर बाप तो बाप ही होता है, बाप को कितना भी बोल लो कि पापा नहीं है ज़रूरत, फिर भी भिजवाई देते हैं। चलो उसको खोल के देखते हो उसमें आया क्या है। मुझे लगता है ओ ओ वाह, ये तो थाली आई है भाई साहब, ये तो इसमें तो तरह तरह के व्यंजन है। व्यंजन ही बोलते हैं ना हिंदी में डिशेस को, मतलब आइटम्स को, ज़्यादा आइटम्स को। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट करके बता दीजिएगा कि इसको व्यंजन ही बोलते हैं या इसे कुछ और बोलते हैं। चलो अब खाना शाना खाते हैं और अपनी पेट की भूख मिटाते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। अभी तो देखते उसमें है क्या, ये रोटियाँ हैं, पापड़ है, दाल है, ये शाही पनीर हैगा, ये रसगुल्ला है। A few moments later. कॉफी है सर। 23 नंबर 23। ये है भैया 23। हाँ जी आपका है ना? हाँ जी। ये ऑर्डर आपका था? हाँ इडली ना, समोसे। अब समोसे कर दिए। पापा ने कटा। हाँ भैया हमारा ही होगा। और कॉफी? हाँ कॉफ़ी दे दीजिए। ये भैया उधर दे दीजिए ना पहले आप भी ले लो, उधर भी दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। और उधर कितना दो? हाँ ये तीन जने जो बैठे हैं ना। तू नहीं पिएगा क्यों? अरे ले लेना, ट्यूशन अच्छी है, ट्यूशन वाकई में अच्छी है। गिर गया। ओ मैं डर गई, मेरे को लगा सारा ही भंड गया। फिर से पोहा यार, अभी तो पोहा खाया था। 4 नहीं, आई थिंक 5.5 यार मैंने नहीं खाना पोहा, तू मेरे लिए खोल। The next day. आ गए हम सिकंदराबाद स्टेशन पर। अब यहाँ से हमने, हमारा रेस्ट हाउस यहीं पे है, तो अब हम रेस्ट हाउस जा रहे हैं। फिर उसके बाद अपना लगेज वगैरह रख के फिर कैब शैब से यहाँ का कुछ हैदराबाद में जो जो चीज़ें हैं वो देखने की फ़िलहाल सोच रहे हैं, क्योंकि दर्शन तो हम लोगों ने कल ही करने हैंगे। ये स्टेशन अभी बन रहा है, ये पूरी तरीके से जोरों शोरों से काम चल रहा है यहाँ तो। आ गए हम रेस्ट हाउस। चलते हैं और रिसेप्शन से अपनी चाबी उठाते हैं। ये सब देख के मुझे मेरा पंजाब याद आ गया, मुझे पंजाब का घर याद आ गया। ओह नाइस, सबके लिए अलग अलग से अलॉट की हुई है पार्किंग। ये बहुत सही लगा मुझे भाई, सेफली खड़ी हैं सबकी गाड़ी। एक यहाँ हर किसी के घर में केले का पेड़ तो ज़रूर दिखेगा देखने को। मतलब ये चीज़ मैंने नोटिस करी है यहाँ पे कि हर किसी के घर में केले का एक पेड़ तो ज़रूर लगना है। ये छुटकू सा पार्क है यहाँ पे, रात को घूमने शूमने के लिए और बैठने के लिए। ये सब रेस्ट हाउसेस हैं और कुछ कुछ रेसिडेंस भी हैं, मतलब यहाँ पे लोग बाग रहते भी हैं कुछ कुछ। ये लिफ्ट से जाना है ऊपर, ठीक है। ओके हम सेकंड फ्लोर पे आ जाएंगे ब्रो। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जाना है ना। गधा रूम नंबर बता के नहीं गया। अच्छा वो खड़ा। हेलो, अरे तुम
तुम भी यहीं रहते हो? हम भी यहीं आ रहे हैं। चलो चलो चलो। मैं आपको रूम टूर कराती हूँ। ये बेडरूम नाइस। ये यहाँ पे भी सेपरेट मुझे लगता है। ओह नहीं, ये बालकनी है। बालकनी से प्रॉपर व्यू। ओए होए 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 होए, गजब। मुझे अपना अम्बाला याद आ गया यार। हाँ जी, तो अब मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा पार्ट 2। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमारे कैसे हुए, हम वहाँ पे कैसे कैसे पहुँचे, उस पार्ट 2 में वो सब कुछ होगा। तो इतने अपना खूब सारा ध्यान रखिए। हर हर महादेव।